राणा सांगा पर रामजी सुमन के दिए बयान के बाद संसद से लेकर सड़क तक संग्राम है। अब तो राणा सांगा के अपमान पर सिर काटने का ऐलान तक हो चुका है। समाजवादी पार्टी ईद के बाद उस मुद्दे पर यूपी में जोरदार प्रदर्शन करने वाली है। इसी बीच सपा के सांसद ने एक बार फिर कहा कि वो अपने बयान पर कायम। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते, और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के इस बयान पर सियासी घमासान मचा है। पहले करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर जमकर हंगामा किया। कल करणी सेना के 1000 कार्यकर्ताओं ने आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन के घर में जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। और अब करणी सेना के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को जमानत मिलने के बाद यूपी में सियासी पारा और चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि ईद के बाद इस पर और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर में एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला? वो सांसद जिसके नाम में राम जी है और काम उसका औरंग जी है, उसके घर की छत से पत्थर बरसाए गए। पहले से ही उन्होंने उन आतंकी मानसिकता के लोगों को, क्रिमिनल मानसिकता के लोगों को छत के ऊपर बिठा रखा था। और जिस प्रकार देश भर में मस्जिदों के ऊपर पत्थरों को इकट्ठा किया जाता है, मदरसों के ऊपर पत्थरों को इकट्ठा किया जाता है, वहां से पत्थर वर्षा होती है। ठीक उसी का रिप्लिका आगरा में देखने को मिला। लेकिन राणा सांगा पर दिए बयान में अब एक नया चैप्टर जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर गौरक्षक बजरंग फोर्स के अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी ने सबक सिखाने की धमकी दे डाली है और रामजी लाल सुमन का सिर काट कर लाने वाले को इनाम देने का ऐलान कर दिया है। इनाम दिया जाएगा। मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, जो भी रामजी लाल की गर्दन काटेगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा गौरक्षक बजरंग फोर्स की तरफ से। आज बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, देशद्रोही औलाद सामने आ रही है। कौन देशद्रोही है? बिट्टू बजरंगी का भड़काऊ बयान वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और सारण थाने में FIR दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी उस वक्त सुर्खियों में आया था जब 31 जुलाई 2023 को नूह में ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा को भड़काने में बिट्टू बजरंगी का भी नाम सामने आया था। इसके बाद नूह के सदर थाने में बिट्टू बजरंगी के खिलाफ कई मामलों में FIR दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस ने फरीदाबाद से बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि बिट्टू बजरंगी की धमकी के बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है और ऐसी धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। किसको जुबान काटनी है, किसको कान काटने हैं, किसको नाक काटनी है, किसी मुझे गोली मारनी है, मेहरबानी करके मेरे सामने आ जाए तो उनकी बड़ी कृपा होगी। सर, जो बयान आपने दिया उसको लेकर आप क्या अड़ेंगे? आपको लगता है इस बयान पर कायम हूँ।